Hello, good morning, students. Uh, Now for objective questions, I just giving you few points, okay, that you have to write in your fair book. हमने जो आगे मैंने पहले दिन दिया था थोड़ा, बाद में वो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड जो पॉइंट थे वो भी आपको लिखना था, और आगे ये भी मैंने 1 नंबर से कंटिन्यू किया था। आपके हिसाब से जो भी नंबर आ रहा है इसके हिसाब से आज जो मैंने कुछ दिया है 5 या 6 पॉइंट, वो भी आपको फेयर बुक में लिखना है। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट या तो इम्पोर्टेंट नोट्स के अंडर में। ओके, एक्चुअली दिस इज वेरी बेसिक रिलेटेड टू ग्राफ्स एंड पर्टिकुलरली लेसन नंबर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 9। ओके, ऐसे आगे है, देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम बोथ एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई आपको कोऑर्डिनेट्स दिया गया तो सीधा डिस्टेंस आपको पता हो जाता है। कैसे? जैसे डिस्टेंस ऑफ -2,3 है, तो इसका एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्वियसली आपको याद रखना है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, वो आप आसानी से कोई ग्राफ करके समझ सकते हो। ओके, मैंने मॉड्यूलस इसलिए रखा है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो अगर कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव कर देना है, इसलिए मैंने मॉड्यूलस वाई एंड मॉड्यूलस एक्स वर्टिकल बार लिखा है ना, वो है। तो ये आपको लिखना है, एग्जांपल मैंने दिया ना, -2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस डिस्टेंस है 3 यूनिट एंड फ्रॉम वाई एक्सिस 2 यूनिट, नॉट -2 यूनिट्स। ओके, मतलब आपको पॉजिटिव बनाना है वेरी सिंपल बात। ओके, फिर भी मैं आपको जस्ट यहाँ ही ट्राई करूँ अगर पॉसिबल है तो। मान लो कि ऐसी कोई एक्सिस रफली मैंने ड्रॉ की, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ओके, यहाँ 1 और यहाँ 2। सपोज मैंने यहाँ पॉइंट रखा है कोई, ये पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई 1 है, तो इसका पॉइंट क्या बन गया, 3,1 ये पॉइंट मैंने रखा ना, क्योंकि ये इसको 3 में और इसको 1 में मिल रहा। तो अभी देखो, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 और वाई से कितना है 3। समझ गया आप? तो बात क्या हुई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस में 1 कहाँ से आया, वाई कोऑर्डिनेट से। वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, तो कहाँ से आया, एक्स एक्सिस वाला एक्स कोऑर्डिनेट से। ओके, तो एक दूसरे का कोऑर्डिनेट दे दो और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, तो ये बात हुई डिस्टेंस की। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट A0, 0,0 एंड 0B फॉर्म राइट ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ओबियस, देखो A,0 मतलब क्या, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, 0,0 क्या है, ओरिजिन है, 0,B क्या है, वाई एक्सिस का पॉइंट है। समझ गए? तो राइट ट्राइंगल बनाएंगे, तो आप ये देख के ही पता हो गया। फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो रफ ग्राफ कर सकते हैं सारी बात में, ये लेसन का कोई भी क्वेश्चन है ऐसे केस में आप रफली ग्राफ भी बना दो, फिर भी आप देख के पता हो गया ओरिजिन है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है और वाई एक्सिस का एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज 5,0, 0,0 मतलब ओरिजिन एंड 0,6 है, तो देखो 0,6 वाई एक्सिस पर आया, 50 एक्स एक्सिस पर है, तो ओरिजिन खुद इंटरसेक्शन पॉइंट पर है दोनों एक्सिस के। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए? तो ये आप सीधा पता। और दूसरी बात कि इसमें और भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको पूछूं कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज देयर, तो यू कैन से राइट एंगल ट्राइंगल। और भी बातें आ सकती है, देखो मैं पूछूं कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया पे आप काउंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बेस 5 है और हाइट 6 है, सो 1/2 इंटू 5 इंटू 6, 30/2 15 आंसर आएगा। क्यों, देखो ये 5,0 मतलब ये डिस्टेंस 5 है, ओके, ये डिस्टेंस 6 है, क्योंकि 0,6 मतलब 6 है। मैंने बीच में पॉइंट नहीं बताया 1 2 3 4 5, यहाँ भी बीच में 1 2 3 4 नहीं बताया, लेकिन डिस्टेंस आप कोऑर्डिनेट्स पर से समझ सकते हो। ओके, तो एरिया कितना मिलेगा आपको, 6 5 30 और इसका हाफ 15। ऐसी बात पेरीमीटर में हो सकती है, यहाँ तो कोई ट्रिपलेट नहीं है,
आप अगर फाइंड करने की ट्राई करो तो ये भी आपको मिलेगा, अगर ठीक से नंबर होता तो आपको पेरीमीटर भी मिल सकता है। तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो आपको पता हो गया, इसका बेस और एल्टीट्यूड दिया गया है, दिया गया मतलब कोऑर्डिनेट पर से हम लाए हैं, तो आपको एरिया भी मिलेगा और इसका पेरीमीटर भी आप फाइंड कर सकते हो हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के बाद। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर, वो ऑब्जेक्टिव में होगा रिफर। हाँ, अभी नेक्स्ट देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब पहले क्या है, जैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं ना ऐसे, लेकिन मोर देन टू लाइन कहीं पर मिलती है तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोलते, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। ओके, तो मतलब जहाँ मोर देन टू लाइन मिलती है ना ऐसा प्लेस, कॉमन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट बोलो तो भी नो प्रॉब्लम, आप समझना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, मीडियन मतलब पता है ना, मीडियन मतलब वो स्टेटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड वाला मीडियन नहीं। ओके, ये मीडियन जो है वो ट्राइंगल का मीडियन है, ट्राइंगल के वर्टेक्स से लेकर ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट तक, डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ओके, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके समझा दूँ पहले मीडियन क्या है। मान लो कि ऐसा कोई एक ट्राइंगल है, मैं पर्पजली थोड़ा स्केलिन जैसा ट्राइंगल बना रहा है, मुझे अगर यहाँ से बनाना है ना तो मैं यहाँ पहले मिड पॉइंट डिसाइड कर लूँ, क्योंकि मीडियन मतलब ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर काटता है, ये एक हुआ, समझ गए, तो ये मीडियन है। दूसरा मैं ड्रॉ करूँ तो इसका पहले मिड पॉइंट डिसाइड कर लूँ, यहाँ पर मिड पॉइंट है तो ये दूसरा। अगर तीसरा मैं डिसाइड करूँ यहाँ कहीं पर है तो ये, तो तीनों मीडियन कहीं पर जो मिले हैं, वो जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा वो है सेंट्रोइड। तीनों मीडियन, मीडियन क्या है वो भी समझ में आ गया, वर्टेक्स से लेकर सामने वाला मिड पॉइंट तक, सामने वाली साइड का मिड पॉइंट तक, ऐसे तीनों को मिला दो तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलेंगे, और दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। इसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैसे फाइंड करते हैं वो देख लो। तो बहुत सिंपल है, सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज मीन एंड सारे वाई कोऑर्डिनेट्स का मीन, जैसे मिड पॉइंट में नहीं दो का एवरेज लेते हैं, यहाँ तीन पॉइंट लेते हैं, तीनों का एवरेज ले लो, तो तीनों एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज ले लो और तीनों वाई कोऑर्डिनेट्स की एवरेज ले लो, तो आपको सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में शायद कहीं पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन पूछ सकते हैं वो लोग। ओके, सो दिस इज द coordinates of centroid. What is centroid? You know, definition I have given. मीडियन जहाँ मिलते तीनों वो, ओके, इसका रियल मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अगर आपके पास ऐसे कोई ट्राइंगुलर शीट है, मान लो कि हार्डबोर्ड की या थर्मोकोल की बनाई हुई है, तो आप सेंट्रोइड पर इसको सपोर्ट करोगे तो बैलेंस रहेंगे, अगर कोई डिस्टर्बेंस विंड या फैन का ऐसा नहीं है, तो ऐसा पॉइंट जहाँ बैलेंस हम रख सकते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नंबर 4, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। साइड्स के परपेंडिकुलर, ओनली बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। वो सेंट्रोइड एक टाइप का सेंटर था, ये ट्राइंगल का दूसरे टाइप का सेंटर है। एक्चुअली ट्राइंगल को टोटल 4 टाइप का सेंटर होता है, हम 2 की अभी बात कर रहे हैं, 2 की बाद में आप बात कर सकते हो, या तो मैं कभी समझा दूंगा आपको एक साथ और। तो सर्कम सेंटर बोलते हैं, ओके, लेकिन वो किसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का। इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल, वो सारे तीनों वर्टाइसिस से मतलब तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है ये सेंटर। ओके, मैं आपको, हाँ, और एक बात, इन अ राइट ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। ओके, इन राइट ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाइज, एक पर्टिकुलर केस है, राइट ट्राइंगल होगा तो हमें फिक्स है, वरना कोई फिक्स नहीं होता है। एक्यूट ट्राइंगल में अंदर होता है, ऑप्टिज में बाहर होता है।
मान लो कि ऐसा कोई ट्राइंगल है, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की ट्राई करो, तो ये एक साइड नीचे वाली मान लो कि BC है, मान लो, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें वर्टेक्स में से पास होना जरूर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट में से पास हो रहा है और 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, इसका अगर बनाने की ट्राई करो तो ऐसा कहीं पर बोलेगा। ओके, और तीसरे का अगर बनाने के ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो तो ऐसे मिलेगा। तीनों देखो यहाँ मिला, ये जो है ना, ये पॉइंट पर, तो दैट इज सर्कम सेंटर। ओके, और सर्कम सेंटर तीनों वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने तीनों बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब तो समझते हो ना, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर। ओके, और एक्चुअली इसका मीनिंग, इसका यूज क्या है, अगर आप ऐसे सर्कल बनाना चाहते हो जो तीनों में से पास हो रहा है, तीनों वर्टाइसिस में से पास हो रहा है, मतलब आप सर्कम सेंटर बनाना चाहते हो तो इसका, सॉरी, सर्कम सर्कल बनाना चाहते हो, ये मैं एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ, सॉरी, तो इस सर्कम सेंटर का यूज हो रहा है। तो आप ये सेंटर लगे, अगर ऐसा एक सर्कल आप बना सकते हो, मैं रफली बना रहा हूँ ऐसे, तो तीनों वर्टाइसिस में पास हो रहा। ओके, तो सर्कल इन सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। लेकिन अभी आप ये सारी बात नहीं समझो तो भी नो प्रॉब्लम। सर्कम सेंटर पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जो रेड लाइन से लिखा है ना, वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो आपको हाइपोटेन्यूज है तब मिड पॉइंट तो फाइंड कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो एक एक्स तरफ की ओर हम ड्रॉ कर सकते हैं, वाई की ओर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कुछ नहीं, जिसके पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, मान लो कि एग्जांपल समझ लो ना, मैंने 2 -2, 3 लिया है, मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो ये पॉइंट है, ये -2 मतलब -2, 0 है, वो तो आप समझ सकते हो ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हम नहीं लिखते हैं लेकिन 0 होता है। ओके, और ऐसे ही वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये जो पॉइंट मिला वो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 3 है। तो मैंने यहाँ कॉमन लिखा है कि x, 0 एंड 0, y, so foot of perpendicular, you know. Okay, either to draw at x axis or on y axis, so that you can know foot of perpendicular. All the point whose x coordinate constant are constant, मतलब आपके पास 4 या 5 पॉइंट है, सारे का x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वर्टिकल लाइन मिलेगी आपको। देखो, फॉर्म अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स, वो सिंपल बात है। जस्ट आप रफली ग्राफ ड्रॉ करके 2-3 पॉइंट ऐसे सपोज कर लो ना, तो भी आप समझ जाओ, क्योंकि एक्स नहीं बदल रहा है, एक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो लाइन वर्टिकल होगी। किसको पैरेलल होगी, वाई को, किसको परपेंडिकुलर होगी, एक्स को। एक्स को कहाँ काटेगी वो भी आप बोल सकते हो, सभी में 2 रिपीट हो रहा तो 2, 0 पर एक्स को काटेगी, मतलब एक्स को इंटरसेक्ट करेगी। सभी में -3 रिपीट हो रहा है तो -3, 0 पर रिपीट कट करेगी। ओके, जैसे, और दूसरी भी समझ लो, सिमिलरली इफ y कोऑर्डिनेट्स आर कांस्टेंट इट फॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर सारे पॉइंट में y इक्वल है, कांस्टेंट होना मतलब सभी में इक्वल होना, x बदलता रहता है, तो ऑब्वियसली वो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। और हॉरिजॉन्टल का मतलब तो आप समझते हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वाई, मतलब वाई को इंटरसेक्ट करेगी। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। फिर भी मैं ट्राई करो, ये अगर देखो, ये एक ग्राफ मैंने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर दी। ओके, मान लो कि मुझे 1, 2, 1, 3, 1, 4 ऐसे पॉइंट लेना है। तो पहले तो 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ओके, ऐसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, -1, -2, वो तो आप समझते हो ना। मुझे 1, 1 लेना है तो वो यहाँ आएगा, 1, 2 लेना है तो वो यहाँ आएगा।
1 1 1 2, 1 - 1 यहाँ आएगा, 1 - 2 यहाँ आएगा। तो सभी में 1 रिपीट हो रहा है। देखो पहला पॉइंट मैंने ये बोला था, ये पहले ये पॉइंट, तो ये 1 1, ओके, ये 1 2, ये 1 - 1, ये 1 - 2, लेकिन सभी में 1 तो 1 ही रहेगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, तो लाइन जो मिल रही है ना वैसे वर्टिकल मिल रही है। तो वाई को पैरेलल है, एक्स को वर्टिकल है, और एक्स को कहाँ काटेगी, मतलब इसको इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 1 0, 1 0। ऐसे दूसरी बात मैं करूँ तो बिल्कुल अब इजीली समझ जाओगे। ओके, सपोज आई वांट, पहले तो मैं थोड़ा पॉइंट बता देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3। ओके, सपोज आई वांट टू डिनोट हियर 0, 2, तो 0, 2 पहले तो यहाँ है, 1, 2 यहाँ है, 2, 2 यहाँ है, 3, 2 यहाँ है, 4, 2 यहाँ है, -1, 2 यहाँ है। लेकिन -2 रिपीट हो रहा है, मतलब कौन रिपीट हो रहा है, वाई कांस्टेंट है। ओके, तो वाई कांस्टेंट है तो लाइन कैसे मिले आपको, हॉरिजॉन्टल मिले। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स को पैरेलल, और किसको काटेगी, ओनली वाई को। कहाँ काटेगी वो भी आप समझ सकते हैं, 0, 2 पर। अंडरस्टूड। सो दिस इज द पॉइंट। तो ये 6 पॉइंट है जो आपको फेयर बुक में लिखना है, और इसके बेस पर अभी हम कर रहे हैं ये सारे वन मिनट, मैं फ्लाइट मोड पर लिख दूँ तो डिस्टर्बेंस ना रहे। चलो अभी हो गया। नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6 8 3 4। ये वर्कशीट है जो मैं एवरी टाइम देता हूँ। तो डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, आपको पता है सब। तो 1 मैंने होमवर्क में दिया है। ओके, वो बाद में आपको लिस्ट मिलेगा होमवर्क में क्या क्या है। नंबर 2, 0 0 0 5 6 0, मैंने नहीं आगे बोला था कि एक एक्स एक्सिस का पॉइंट, एक वाई एक्सिस का पॉइंट, और एक ओरिजिन खुद। तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, आगे हम थोड़ी देर पहले ही सीख के आए हैं। अभी एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल गिवन, देन रेडियस। तो ये भी अब बहुत इजी है। देखो डायमीटर मिलेगा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करो तो डायमीटर मिलेगा, इसका हाफ कर दो तो रेडियस मिलेगी। ओके, तो 3 इन होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क 3 होमवर्क। 4 मैंने पता है तो कल दिया था। ओके, 4 कल मैंने होमवर्क में दिया था। नंबर 5, द कोऑर्डिनेट्स of the centroid of the triangle with vertices 2, 3, 4, 7, -3, 2 are। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है, वो भी हमने आज बात की थी कि तीनों एक्स का एवरेज लो और तीनों वाई का एवरेज लो, तो आपको मिलते हैं। तो देखो ये सॉल्व किया है मैंने। नंबर 1 पॉइंट जो था ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैंने मिला दिया, सारे का वाई ले लिया। ओके, एक बार ठीक से देख लो। 2 3 4 7 -3 2, 2 3, तो एक्स एक्स में क्या आएगा, 2 4 -3, वहाँ क्या आएगा 3 7 2। ओके, तो इस सारे एक्स एक्स कोऑर्डिनेट का सम किया डिवाइड बाई 3, वाई वाई कोऑर्डिनेट का सम किया डिवाइड बाई 3। ओके, वो लास्ट +2 था, मैंने गलती से -2 ले लिया था, बाद में करेक्शन किया। तो 3/3 12/3, तो अब मिला 1/4 आंसर। तो बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक फाइंडिंग मिड पॉइंट, you can find centroid. They're also taking average, here also average, but here 3 points, there was 2 points. Okay, so same thing. Number 6, 6 में थोड़ी बात उल्टी है। देखो, two vertices of the triangle are 3, 1 and 1, 5. If the centroid of the triangle is origin, मतलब 0 0, then the third vertex is। तो ये उल्टी बात है ना, आपको सेंट्रोइड दिया गया है। इफ यू आर गिवन सेंट्रोइड, then you can find any one missing point also, vertex also। मतलब कोई दो बातें आप मिसिंग है तो फाइंड कर सकोगे। तो यहाँ 3 1 1 5 दिया गया है,
और ओरिजिन खुद दिया गया हो, जो सेंट्रोइड है ना वो ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो। सामने देखो 3 1 में से 3x से 1y है, और बाद में 1 5 दिया गया तो 1x से 5y है, और तीसरा पॉइंट नहीं है तो मैंने x3 y3 ऐसे ही रखा है। बस इसमें से आपको मिल जाएगा x3 and y3, तो उल्टा सम हुआ। सेंट्रोइड गिवन, एनी पॉइंट इज मिसिंग, ओके, एंड इन प्रीवियस सम ऑल 3 पॉइंट्स आर गिवन, सेंट्रोइड वाज नॉट देयर, ओके। तो बस सॉल्व किया, बाद में देखो x को x के साथ, y को y के साथ कंपेयर किया, तो मुझे लास्ट में मिला -4 -6, ओके। ओवरऑली आप ये बोल सकते हो, जीरो ही लाना है तो थर्ड पॉइंट इज बिकम -4, -6, okay. So again, this both sums 5 and 6 related to centroid. What is centroid, you know, okay. And if you forgot, then refer again that point. 7 number देखो, CD is parallel to y axis and C given। मैंने अभी नहीं बोला था, देखो पैरेलल लाइन होगी तो इसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। देखो वाई एक्सिस को पैरेलल मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में क्या कांस्टेंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो अभी देखो सी डी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसमें से सी डी या तो डी कौन सा हो सकता है, तो देख लो आप, एक्स कोऑर्डिनेट 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाई, यू कैन नो वेरी इजीली, क्योंकि y को पैरेलल मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में x कांस्टेंट रहता है, इसलिए c में कोऑर्डिनेट 4 है x कोऑर्डिनेट, तो ऑप्शन ऐसा लेना चाहिए जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है। सो b इज आंसर, ओके। अंडरस्टैंडिंग ओनली, नो कैलकुलेशन। ऐसे ही 8 मैंने बोला था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, नो प्रॉब्लम, y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट। हमने जो पॉइंट सारा लिखा है ना, एक्सप्लेन किया वो इसके लिए। तो वाई से डिस्टेंस चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, कितना है -3, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव हो, तो ए इज आंसर 3। अंडरस्टूड, ओके। ऐसे समझना तो नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया ना, और आप समझ के करो ना, थोड़ा रफ ग्राफ ड्रॉ करके इसके अंदर -3 8 प्लॉट करो तो वो ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि 3 सेंटीमीटर या तो 3 यूनिट फार है वाई एक्सिस। और 9 मैंने कल दिया था, ओके, मिड पॉइंट रिलेटेड था वो, मैं आपने समझ लिया होगा, बिल्कुल बुक में था ऐसा एक सम है। एक एंड पॉइंट है ओरिजिन मतलब सेंटर, सॉरी सेंटर भी है, और डायमीटर का एक एंड पॉइंट है, दूसरा नहीं है, वो आपको फाइंड करना था। नंबर 10, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो सर्कम सेंटर का मैंने बोला था ना, पहले तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्यों बनेगा, 6,0 एक्स एक्सिस, 0 0 ओरिजिन, 0 8 वाई एक्सिस, तो तीनों मिलके क्या बनाएंगे, राइट एंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर ही हम फाइंड कर सकते हैं, बाकी एक्यूट और ऑब्ट्यूस का है ना वो भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी बात अलग होगी, वो कंडीशन के बेस पर हमें करना पड़ेगा। पी ए स्क्वेयर इक्वल टू पी बी स्क्वेयर इक्वल टू पी बी, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, पी मतलब सर्कम सेंटर। मैंने कंडीशन रखी थी ना कि सर्कम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 पॉइंट्स, तो इसके बेस पर वो बहुत लंबा सा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसकी बात यहाँ नहीं हो सकती है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पर होता है। तो देखो पहले तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना है, 0,8 6,0 कहाँ है आसानी से पता हो गया, बस इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो, वही सर्कम सेंटर, ओके। इन राइट ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। मिड पॉइंट मैंने फाइंड किया, कैसे किया है, एक्स एक्स का एवरेज लिया, वाई वाई का एवरेज लिया, तो 3,4 आंसर मिला, ओके। सो 3,4 इज द आंसर। तो डी आंसर आएगा यहाँ पर, एक दूसरा पेज पर। हाँ अभी ये एक्चुअली ट्रू फॉल्स लगता है, ओके। बेसिकली दे आर आस्किंग वेदर इट स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। So the points 0,5, 0, -9 and 3 6 are collinear, तो है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ देखो हमारे पास एक कंडीशन तो थी कि तीनों डिस्टेंस फाइंड करो, मान लो कि ए बी सी बोलो तो ए बी बी सी ए सी, कोई दो का सम तीसरा बने तो कोलिनियर है, लेकिन यहाँ ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो
दो पॉइंट है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है, तो तीसरे में रिपीट होना ही चाहिए, तो ही वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, वरना बनेगी नहीं। अंडरस्टूड? वरना ऐसा कोई लिंक नहीं मिलेगा रिपीटेशन वाला, तो आपको वो ए बी बी सी एस सी करके ए बी प्लस बी सी एस सी हो रहा है, क्या हो रहा है वो देख लेना है। यहाँ तो आप आसानी से बोल सकते हो कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो समझ में आया? क्योंकि दो का एक्स रिपीट हो रहा है एक्स कोड, तो तीसरे का होना ही चाहिए, तो ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, वरना बनेगी नहीं। नंबर 2, पॉइंट पी -4, -2 lies on the line segment joining the points -4, 6 and -4, -6। यहां देखो सभी में एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, -4, -4, -4, तो तीनों कोलिनियर है, वो तो प्रूव हो गया, एक ही लाइन का है वो हो गया। लेकिन वो लोग तो ऐसे बोल रहे कि पी इज बिटवीन ए एंड बी ऑन द लाइन सेगमेंट, का मतलब ये होना चाहिए ना। तो अभी वाई कोऑर्डिनेट देख लो ना, y2 है, और ये दोनों में y क्या है, 6 एंड -6 है, सो ऑब्वियसली इट इज इन बिटवीन, p इज इन बिटवीन ए एंड बी, तो लाइन में भी है और p इज बिटवीन b, तो वो ट्रू हो गया। ये ट्रू फॉल्स हम बात कर रहे हैं, ओके। वरना ये सारी बात आपको नहीं समझनी है तो सिंपल बात है, रफ में एक रफ ग्राफ पेपर जैसा बना दो, रफ ग्राफ पेपर, नो नीड ऑफ ग्राफ पेपर, रफ ग्राफ बना दो, बस ये पॉइंट तीनों प्लॉट कर दो, आपको दिखाई देगा अगर होगा तो, सिंपल बात है। तो इसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ में आए तो ये लास्ट वे ये है, थोड़ा टाइम लगेगा, रफ एक्स रफ वाई ड्रॉ कर दो, रफली थोड़ा पॉइंट बता दो, और सारे पॉइंट जो बोल रहे हैं ना वो प्लॉट कर दो, तो आपको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। यहाँ मैंने जो समझाया इसमें ये है कि पहले -4 रिपीट हो रहा है तो कोलिनियर तो है ही, एक लाइन पर है, लेकिन पी इन बिटवीन भी है कि नहीं, क्योंकि लाइन सेगमेंट पर होना मतलब इन बिटवीन होना, तो वो भी है, क्योंकि वाई एक्सिस पर से हमें ये पता हुआ कि इन बिटवीन 2 इज देयर। ओके, सो फर्स्ट वन वाज फॉल्स बट सेकंड वन इज ट्रू। ये 3 नंबर है ना, वो थोड़ा समझने की ट्राई करो। सर्कल हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 दिया गया, पॉइंट पी लाइज ऑन इट, तो आपके पास सेंटर भी है, सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट भी है, तो आपको रेडियस मिलेगा, पहली बात तो ये ऑब्वियसली रेडियस मिलेगी, और 5 ही होगी कि वो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, देखो 5,0। फिर भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है तो भी कर सकोगे। और बाद में वो लोग क्या पूछ रहे हैं, देन द पॉइंट 3, 4 लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब थोड़ा याद करो आगे का कॉन्सेप्ट, आप प्राइमरी में कहीं पर पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है, या तो सर्कल के ऊपर है, वो कैसे डिसाइड होता है? तो इसका डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है तो इंटीरियर में होगा, रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो एक्सटीरियर में होगा, और एग्जैक्टली रेडियस जितना होगा तो सर्कल के ऊपर होगा। आई बात समझ में? तो पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, ओपी, सेंटर को ओ बोलो तो ओपी फाइंड करना पड़ेगा, बाद में ओ क्यू फाइंड करना पड़ेगा, ओ क्यू मतलब क्यू का डिस्टेंस, और ओपी और ओ क्यू को कंपेयर करवाओ, मतलब ओ क्यू को रेडियस के साथ कंपेयर करवाओ, इसके बेस पर पता होगा। तो देखो इसका मैंने थोड़ा सर्कल भी ड्रॉ करके बताया है, 0 0 5 0, 0 0 इसने बोला ना ओरिजिन सेंटर है, और 5 0 पी पॉइंट पी है वो कहीं पर सर्कल पर है, तो ऑब्वियसली रेडियस हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से मिली है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, कैसे वो यूज़ होता है वो आपको पता है, तो मुझे आर तो मिल गया। अभी मैं क्यू पॉइंट कहीं पर भी है, इसका ओ से डिस्टेंस फाइंड कर लूँ। मैंने क्यू पॉइंट फिगर में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पहले से कैसे पता कि क्यू कहाँ है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, या सर्कल के ऊपर है। ओके, तो मैंने ओनली डिस्टेंस फाइंड किया ओ क्यू स्क्वेयर, तो 3 - 0 स्क्वेयर 4 - 0 स्क्वेयर, ओके, तो टोटल ओ क्यू स्क्वेयर 25 मिला, तो ओ क्यू भी 5 मिला, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि वो रेडियस इतना ही है, देयरफॉर क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल। समझ गए? तो पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस जितना ही है, इसलिए वो पॉइंट इंटीरियर में नहीं है, मतलब वो फॉल्स है स्टेटमेंट, सेंटर के ऊपर है। अगर ये ओ क्यू 5 की जगह 4 3 या ऐसा कम आता ना, तो हम बोल सकते कि वो इंटीरियर में है।
समझ गए? तो ये थोड़ी बात नई थी नंबर 3 की। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, -6,8 एंड 0 0 कितना डिस्टेंस है, तो वो होमवर्क में है। अभी नंबर 5, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टाइस इज 0,4 0 0 3,0। तो मैंने नहीं बोला था राइट एंगल ट्राइंगल जब भी बनता है ना, वहां पर आप पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो 0 4 0 0 3 0। हाँ, तो मैंने तीनों पॉइंट यहाँ बता दिया, देखो 3 0 0 4 एंड 0 0। रफली मैंने बोला था ना कि रफ में ग्राफ ड्रॉ करना मतलब ऐसा करना, मैं जो कर रहा हूँ ना अभी आपके सामने है, देखो। तो 3,0 भी बताया, 0 4 बताया, ज्वाइन किया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और डिस्टेंस भी मिला ना। 3,0 मतलब ओरिजिन से 3 यूनिट का डिस्टेंस, 0,4 मतलब ओरिजिन से 4 यूनिट का डिस्टेंस। तो मुझे बेस भी मिला, एल्टीट्यूड भी मिला, लेकिन पेरीमीटर चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 5 होगा। ओके, आपको करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं याद है तो करके देखो, 4² + 3² करके। ओके, और बाद में रूट लो तो 5 मिलेगा। तो पेरीमीटर मिल गया, 4 + 3 + 5 12 यूनिट्स। अंडरस्टूड? सो अगेन मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था ना कि ऐसा बार बार आने वाला है, इसके बाद भी ऐसा ही आने वाला है, देख लो। 6 तो रिपीट होगा, सॉरी 6 आपको कैसा ट्राइंगल है वो देखना है। तो मैंने आगे बोला था कि ट्राइंगल की टाइप डिसाइड करनी है, तो यहाँ ओरिजिन नहीं होगी, देखो एक वाई एक्सिस का है, एक एक्सिस, एक नहीं, तीसरा ओरिजिन नहीं है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा तो नहीं बोल सकेगी यहाँ पर, समझ में आया? राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बोल सकेंगे, तो करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ आपको कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा। ओके, यहाँ रफ ग्राफ करके भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो रियल ग्राफ करो तो पता होता, वो ऐसे तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको ए बी सी बोलो न, तो ए बी बी सी और ए सी फाइंड करना पड़ेगा। अगर कोई दो इक्वल होगा तो आइसोसेलेस, तीनों तीन इक्वल होगा तो इक्विलैटरल, कोई दो का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर बना तो राइट एंगल। ओके, तो आप करके देख लेना है, 6 मैंने होमवर्क में दिया है, लेकिन वो पूरा सम बनेगा, तीनों साइड्स फाइंड करके देखना पड़ेगा कि दो साइड इक्वल है, तीन साइड इक्वल है, या तो ऐसे इक्वालिटी नहीं है लेकिन दो का स्क्वायर का सम तीसरे का स्क्वायर जितना है। ओके, तीनों में से कोई एक तो होगा ही, और कुछ नहीं होगा तो स्केलिन ट्राइंगल तो बोल ही सकते हैं आप, कुछ रिलेशन ही ऐसे नहीं होगा तो स्केलिन ट्राइंगल होगा। ओके, तो 6 मैंने होमवर्क में दिया है, 7 कल मैंने दिया था मिड पॉइंट वाला। 8 देखो, हाउ मच इज द एरिया, तो अगेन वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देखो एक 0 0 है, एक 5 0 है, और एक 0 12, मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट, वाई एक्सिस का पॉइंट और ओरिजिन। तो अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, अगेन आपको बेस एंड एल्टीट्यूड मिलेगा। तो मैंने देखो ये बता दिया, ये नंबर 8, 5,0 मतलब बेस 5, 0,12 तो एल्टीट्यूड 12, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू 5 इंटू 12, 12 5 जा 60, 60 का हाफ 30। सो आंसर मिला 30। ओके, इसके बाद वाला शायद होमवर्क में है, स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस, वो आगे भी ओरिजिन से डिस्टेंस दिया था ना, 10 की जैसा एक सम कहाँ है, 4 ओरिजिन से डिस्टेंस, देखो 4 में भी ओरिजिन से डिस्टेंस, यहाँ भी, तो 10 भी होमवर्क में होगा। ओके, सो दिस आर द सम इन होमवर्क, MCQ में से 1 3 और VSQ में से 4 6 9 10। ओके, सो 6 सम, सॉरी यस 4 + 2 6 सम, बट वेरी शॉर्ट। एक वो ट्राइंगल के टाइप वाला शायद लॉन्ग होगा, लेकिन वो भी इतना नहीं है। So all 6 sum you have to solve in homework. So today our lesson number 7 finished. Okay, in this week, 1 week we completed it. Okay, today is Saturday and we started from Monday only. And now next lesson will be 8. Now we going in sequence only. 8 is the trigonometry. Trigonometry is quite new topic to you.
ओके, इसकी बात हम मंडे से करेंगे। और नेक्स्ट वीक से मैथ्स का वीडियो रेगुलर नहीं होगा, वो अल्टरनेट डे होगा, मंडे वेनसडे फ्राइडे, मंडे वेनसडे फ्राइडे। शायद मुझे लगेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हुई तो मैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ। 30 मिनट कभी होती है एवरेज, तो मैं 30 की जगह 45 मिनट ले लूँगा अगर मुझे लगेगा तो। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाफ बन जाएगी। इन अ वीक इंस्टेड ऑफ 6 टाइम्स इट विल बी 3 टाइम्स। लेकिन हम जो हमारी स्पीड है वो कम नहीं करेंगे, वो तो आगे से बढ़ता रहेगा, लेकिन थोड़ा कम हो तो भी ना प्रॉब्लम। क्योंकि अभी जो हमारे बाकी लेसन है ना, इसमें से एक 8 नंबर ही थोड़ा बड़ा है ट्रिग्नोमेट्री, बाद में 9 नंबर शॉर्ट, 9 नंबर में सो मोस्ट ऑफ 80% उड़ा दिया है। 10 नंबर में भी ऐसा है, इसमें भी मोस्ट ऑफ रिमूव्ड। 11 नंबर में से हाफ रिमूव। ओके, आगे की बात करूं तो 6 नंबर बाकी है, तो 6 नंबर में भी मोस्ट ऑफ रिमूव। तो एक 8 नंबर ही बड़ा लेसन अभी बाकी है। बाकी जो इसके बाद है वो 9, 10, 11 एंड 6, 9, 10, 11 एंड 6, वो 4 लेसन बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट बना दिया, शॉर्ट है नहीं। ओके, सो नो नीड टू गो फास्ट, सो वेरी स्लोली वी कैन गो। ओके, बट हम स्लोली ही ऐसे पहले से भी हैं, इतना हम फास्ट भी नहीं गए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो एक बात ये बतानी थी, हमारा थोड़ा टाइम टेबल बदल जाएगा, अल्टरनेट डे आपको मैथ्स के वीडियो मिलेगा। और होमवर्क जो है वो आप दूसरे दिन 9 PM तक भेज सकते हैं मुझे, सेम डे भेजो आपकी हैबिट के हिसाब से, नो प्रॉब्लम। लेकिन दूसरे दिन 9 PM तक मुझे होमवर्क मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक से बात कर रहा हूँ, कल की बात नहीं, ये आज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, मैं दिसंबर से बात कर रहा हूँ, नवंबर के लिए नहीं। अंडरस्टूड? थैंक यू।